बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आसेब ज़दा मरीज़ के दाएं कान में 21 बार और बाएं कान में 19 बार कुरान करीम की ये आयत पढ़कर दम करें। बहुत ही मुजर्रब तरीन आयत है। इंशाअल्लाह आसेब भाग जाएगा। बिलखुसूस आसेबी दौरे के वक़्त इनका पढ़ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अगर एक दफ़ा में इफ़ाक़ा ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार अमल करें। इंशाअल्लाह मरीज़ होश में आ जाएगा। आयत वलक़द फ़तन्ना सुलैमाना व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन थुम्मा अनाब व आतैना दाऊद ज़बूरा। जिन्नात को जलाने में बड़ी तासीर रखती है आयत। दोस्तों, काफ़ी मरतबा अपने साथियों को मैंने मुशाहिदा करवाया इसका कि मैंने कहा चलो आप तसव्वुर करो मैं आयत पढ़ता हूँ और फ़लाँ मरीज़ के देखो क्या हाल होता है। एक ही किस्सा सुना देता हूँ कि लड़की के साथ 3 जिन्नात थे और बेइंतहा उसको पागल किया हुआ था। और वो लड़की मुझसे काफ़ी यानी 800-900 किलोमीटर दूर थी। तो मैंने वहाँ से पढ़ाई शुरू की और साथी को कहा कि आप तसव्वुर करें, देखेंगे क्या होता है। मैंने आयत पढ़ना शुरू की तो उसने मुझे कहा कि उस्ताद जी, मैंने देखा कि तीनों जिन्नात को जो है एकदम जला दिया गया। अच्छा, शुरू में मैंने अमल किया, उसने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा चलो दोबारा शुरू करते हैं। फिर मैंने आयत पढ़ना शुरू की, पढ़ी। उसने एकदम कहा कि जो है ना एकदम आग लगी और तीनों के तीनों एकदम जले और ख़त्म हो गए। यानी ये कॉन्टेक्ट जो होता है ना, ये अल्लाह की तरफ से होता है कि इन आयत की इतनी ज़्यादा तासीर है कि अल्लाह पाक की पकड़ आती है इन पर, जिन्नात पर डायरेक्ट वो जल जाते हैं कि कोई मौक्किल नहीं जाएगा, कोई चीज़ नहीं जाएगी उनको जलाने के लिए, बस एकदम आग आएगी और जला देगी। ये हमारी आंखों देखा मुशाहिदा है। साथी को मैंने करवाया, मैंने कहा आप तवज्जो करें। इस आयत की तासीर मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, बहुत ज़्यादा। इसका मैंने चिल्ला भी किया है। 1.25 लाख की तादाद पूरी करनी होती है और जो है बड़ा ही ज़बरदस्त अमल है, ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है। आसेब ज़दा मरीज़ हो, जिन्नाती मरीज़ हो, कोई भी या जादू वाला मरीज़ भी हो, उसके कान में ये जो है दाएं कान में 21 मरतबा पढ़ें, बाएं कान में 19 मरतबा ये आयत पढ़कर दम करें। इंशाअल्लाह फ़ौरन भागेगा, नहीं तो जलेगा। बहुत मुजर्रब तरीन आयत है और इसका मैंने ख़ास नक्श भी बनाया है। नक्श का फ़ायदा भी मैं आपको बताऊँगा। नक्श लिखने का तरीका पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने डब्बा तैयार करना है, 786 लिखना है। पहली लाइन के पहले डब्बे में आपने 696 लिखना है। ठीक है, एक एक हिंसा बढ़ाते आप आगे चले जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और ये जो 13वां नंबर खाना है ना, इसमें जो है कसर की वजह से एक अदद बढ़ गया है। ठीक है, कसर की वजह से एक अदद बढ़ गया है। ये तो हो गया मुरब्बा आतिशी चाल का नक्श। और मुसल्लस आतिशी चाल का नक्श आप देख लें। सबसे पहले आपने डब्बा बनाना है, 786 लिखना है। पहली लाइन के दूसरे डब्बे में आपने 934 लिखना है। ठीक है, एक एक हिंसा बढ़ाकर जब आप 7वें नंबर डब्बे में पहुँचेंगे तो वहाँ जो है आपने एक हिंसा बढ़ाना है। कसर की वजह से एक हिंसा बढ़ जाता है, तो 7वें नंबर डब्बे में एक हिंसा बढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो फिर बाकी नक्श आगे मुकम्मल करना है। ये 2 नुकूश मैंने आपके लिए ख़ास बनाए हैं। जो मुरब्बा इस्तेमाल करना चाहता है, जो मुसल्लस इस्तेमाल करना चाहता है, जिसने जिस चीज़ की ज़कात अदा कर रखी हो, वो उसी तरतीब पर अपने मरीज़ को यह नक्श दे। बहुत ज़बरदस्त तरीन नक्श है। इसी तरह आम लोग भी इस नक्श को इस्तेमाल कर सकते हैं। मुश्क ज़ाफ़रान से लिखें, काली इंक से लिखें। ठीक है, एक अदद नक्श गले में पहन लें और जो है 7 अदद या 14 अदद या ज़्यादा ख़तरनाक मरीज़ हो 21 अदद, 41 अदद रोज़ाना के हिसाब से एक नक्श मरीज़ को पिलाएँ। इसी तरह एक नक्श जो है तेल में डालकर मरीज़ के कानों में डालें, नाक में डालें। ये बहुत सारे साथी हैं, रब्ता करते हैं, कहते हैं हम अमलियात सीखना चाहते हैं। हम कहते हैं ठीक है, आपका कोई मसला तो नहीं? वो कहते कोई मसला नहीं, हम ठीक ठाक है। देखें, हम किसी को नहीं चेक करते कि इसके साथ क्या मसला है, कितने इसके मुश्किलात हैं, क्या है क्या नहीं। इन चीज़ों में हम नहीं पढ़ते। समझ आ गई ना? फिर अमल शुरू कर देते हैं, फिर बाद में रोना धोना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं। अब एक साथी था, उसके साथ मैंने ख्वारी की। वो आमिल था, शागिर्दी में आया। हमने 5-6 महीने उसके साथ लगाई ख्वारी। यानी उसके जो दुश्मन थे, जो जिन्नात दुश्मन थे, जो इंसानों में दुश्मन थे, उस पर जादू करते थे, अमल करते थे। जिन्नात उस पर अमल करते थे, उसको नुकसान देते थे। वो हमने 6-7 महीनों में ख़त्म किए। वजह क्या होती है कि एक मरतबा देखो, जब भी जिन्नात आएंगे ना आप पे अटैक करने के लिए, तो एक साथ सारे नहीं आएंगे, थोड़े थोड़े करके आएंगे। समझ आ गई ना? 5 आ गए, 10 आ गए, 20 आ गए। अब आपने उनको ख़त्म किया। उसके बाद जो है आपने दूसरे दिन फिर चेक किया, फिर 5-6 आ गए, 10 आ गए, उनको ख़त्म किया। इसी तरह करते 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 उन हामिलीन से भी उनकी जान छुड़ा दी। पूरे के पूरे हामिल हमने उनको खाली कर दिया। और जो है जिन्नात जो कबीले के कबीले थे वो भी ख़त्म कर दिए। अब हर बंदा हमसे रब्ता करने की कोशिश करता, बोलता आप हमें जो है ना मुकम्मल तसल्ली नहीं कराते। किस चीज़ की तसल्ली कराऊँ? एक तो मैं आपको नुकूश इतने टाइम निकाल कर बना के देता हूँ और अमल बताता हूँ। उसके बाद आप ये भी चाहते हैं कि मैं आपका जादू भी काटूँ। हाँ, मुफ्त में आपका जादू काटूँ। और जो आपके दुश्मन है, आप अमलियात करते क्यों हो? 2-4 चिल्ले करने से कोई हामिल थोड़ी बन जाता है। 2-4 चिल्ले कर लेते हो और कहते हो कि बस हम हामिल बन गए। फिर जो है ना दुश्मन पीछे पड़ जाता है, फिर उस दुश्मन से हम तुम्हारी जान छुड़ाएं। फिर माशाल्लाह इसमें कुछ ऐसे भी हैं, वो कहते हैं, हम कहते हैं चलो ठीक है, हम आपके लिए अमल करके देते हैं, आप अपना नाम बता दें, वालदा का नाम बता दें, हम आपकी काट कर देते हैं। उसमें भी हम पर एतमाद नहीं करते, नाम भी नहीं बताते, बोलते आप हमारा काम करके दें। कुछ अर्सा गायब रहे, फिर आ गए, फिर कहा कि आपने हमारा काम नहीं किया, आपने हमारी तसल्ली नहीं कराई। मैंने क्या तसल्ली कराऊँ? वो फ़लाँ दुश्मन है,
उसको ख़त्म करना है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर तो नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे दुश्मन ख़त्म करता रहूँगा, अपने लिए दुश्मनी बढ़ाता रहूँगा। बाबू मैंने दिखा दिया है सारे अमल, आप देख लें और जगह भी चेक करें। इतने मुजर्रब तरीन अमाल बताता हूँ, इसके लिए मैं नुकूश बनाता हूँ, सब कुछ आपके लिए तैयारी करके रखता हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो। आप इससे फ़ायदा उठाएं ना। आप जो है ना तैयार हलवा खाने के शौकीन हैं तो फिर किसी और जगह चले जाए, हम तो किसी को तैयार हलवा नहीं खिलाएंगे। बस इतना तैयार हलवा है कि आपके लिए देखो नुकूश मैंने बनाए हैं। वलक़द फ़तन्ना सुलैमान वल्क़ैना अला कुर्सी जसदन सुम्मा अनाब। यहाँ तक अगर किसी ने नक्श बनाया हो आदात का तो वो यहाँ तक बनाते हैं, समझ आ गई ना। व आतैना दाऊद ज़बूरा, ये भी इसके साथ पढ़ना है, इसकी तासीर डबल हो जाती है, समझ आ गई। बहुत मुजर्रब है। इसी तरह अगर आप किसी मरीज़ को दम करके दे रहे हैं 2815 मरतबा, 2815 मरतबा ये आपने जो है मरीज़ को दम करके देना है। तेल पर दम करके दें, पानी पर दम करके दें, अगरबत्तियों पर दम करके दें, साबुन पे दम करके दें। ज़बरदस्त तरीन ये है दोस्तों, समझ आ गई ना। हमारे पास अगरबत्तियाँ भी हैं इस चीज़ की ख़ास आमाल की अगरबत्तियाँ जिसमें हमने बहुत पढ़ाई की हुई है। इसी तरह साबुन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो हमसे रब्ता करके मंगवा भी सकता है। और देखें, ये याद रखें, जो तरतीब मैंने बताई है उसी तरतीब पे आप अमल करें, इंशाअल्लाह इससे आपको 100% फ़ायदा हासिल होगा।